हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था। पिछले जो रह गया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आज हम उसको पार्ट 2 में लेके कंप्लीट करेंगे और आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन। सांस अंदर लेना और सांस को छोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। सो वी कैन से दैट ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। तो ब्रीथिंग में 2 तरह के प्रोसेस हो गए, एक इंस्पायरेशन जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं और दूसरा एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन में क्या, हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब हम इन्हीं एयर को जब एक्सहेल करते हैं तो तभी नाइट्रोजन 78%, जितनी हमने इनहेल की उतनी हम एक्सहेल कर देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, बट जब हम एक्सहेल करते हैं वो 17% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.3% लेते हैं, बट जो एक्सहेल करते हैं वो हम 4% करते हैं। सो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इनहेलेशन में कितनी गैसेज अंदर जाती है और एक्सहेलेशन में कितनी गैसेज बाहर आती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। सांस अंदर लेना और सांस छोड़ने को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की टाइप्स कितनी तरह की हैं, 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एनारोबिक और एक होती है एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल्स। ये जो रेस्पिरेशन ये कहाँ अकर होती है, सेल्स में। दिस होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज EMP पाथवे। ये जो एनारोबिक का प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है। इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, 3 साइंटिस्ट ने कवर किया था, जिनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट E था। जो सेकंड साइंटिस्ट था उसके अल्फ़ाबेट का नाम जो पहला था वो M था और थर्ड का P था। इसलिए उन तीनों के साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन का E.M.P पाथवे। ओके, ये क्लियर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है हमें, और ये कहाँ होती है, सेल्स में होती है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, EMP पाथवे ने। ये 3 चीजें हैं आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। जो बिना एब्सेंस की होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल्स में होता है। और इसका डिस्कवरेशन किसने की थी, EMP पाथवे ने। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा है सेल, ठीक है। मैंने आपको बताया एनारोबिक रेस्पिरेशन सेल्स में होती है। अब सेल में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। लेकिन खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो हमारी बॉडी इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हमें एक गुड क्वालिटी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जिसकी जो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। तो एक ग्लूकोज जो बनता है हमारा खाना खाने से, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। सो 1 ग्लूकोज जो है वो उसको तोड़ने के लिए कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, 4 ATP, ठीक है। जैसे देखो 1 ग्लूकोज, ये 1 ग्लूकोज है, इसको ब्रेकअप करने के लिए हमें कितने OTP चाहिए, 2 ATP। लेकिन जो बॉडी है वो 4 ATP प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमें इसमें से सिर्फ 2 यूटिलाइज होंगे, तो 1 ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। और जो 2 ATP हैं वो हमारे बच जाएंगे। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये मैंने लिखा है 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ओनली 2 ATP इज यूज फॉर ब्रेकडाउन, बट ब्रेकडाउन के लिए सिर्फ 2 ही ATP यूज होने हैं और 2 ATP हमारे बच जाएंगे। जो यहाँ पे हमारे 2 ATP बच जाएंगे उसको हम कहते हैं ATP गेन। ओके, ये आपने याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो 2 ATP बच जाते हैं वो क्या है, उसको हम ATP गेन कहते हैं। ऐसे ही एक ग्लूकोज बना वो पायरुविक एसिड में बनता है। अब पायरुविक एसिड को एक अच्छे ग्लूकोज में चेंज करने के लिए हम एरोबिक प्रोसेस होता है। अभी पहले एनारोबिक पढ़ लीजिए। ग्लूकोज फॉर्म्ड फ्रॉम फूड, जो ग्लूकोज बनता है फूड से, इज नॉट इन गुड फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्लूकोज टू गुड क्वालिटी ग्लूकोज। फॉर दिस फर्स्टली ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड
थ्रू एनारोबिक प्रोसेस। हाँ, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में। सो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस 4 ATP, जो हमारी बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है 4 ATP फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज, बट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड रिक्वायर्स ओनली 2 ATP। तो जो ATP 2 बच जाते हैं उसको हम ATP गेन कहते हैं, और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्यों कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस? का मतलब टूटना। सो ग्लूकोज का यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज ब्रेक डाउन जब होता है पायरुविक एसिड में विद द हेल्प ऑफ 2 ATP, और 2 ATP बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 ATP जो प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में वो एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन के लिए होती है, लेकिन ग्लूकोज जो है वो ओनली 2 ATP यूज करता है ब्रेक डाउन के लिए, और 2 बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनको हम बोलते हैं ATP गेन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक कहाँ होती है, सेल्स में, मैंने बताया था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। सेल में तो आपका ये प्रोसेस हो जाता है। अब ये जो पायरुविक एसिड कहाँ जाके ब्रेक डाउन होगा गुड क्वालिटी में, वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। टू फॉर्म ए गुड क्वालिटी ग्लूकोज फ्रॉम पायरुविक एसिड, कहाँ पे, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 पायरुविक एसिड इज यूज्ड। अब अच्छे ग्लूकोज बनाने के लिए जो पायरुविक एसिड बना है ग्लूकोज में से, वो 2 पायरुविक एसिड यूज होंगे गुड क्वालिटी ग्लूकोज बनाने के लिए। अब देखो P1 हो गया आपका पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 18। जो दूसरा पायरुविक एसिड है वो 18 ATP यूज करेगा। तो जब टोटल हो गए तो टोटल कितने हो गए, 36 ATP। इट मीन्स जो 2 पायरुविक एसिड हैं वो 36 ATP प्रोड्यूस करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी ग्लूकोज। बट गुड क्वालिटी ग्लूकोज जो है उसको 38 ATP चाहिए, वो 36 ATP से नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मिलके क्या बनाते हैं आपका, एक ग्लूकोज। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में। कौन सा ग्लूकोज, अच्छा वाला ग्लूकोज जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अच्छा वाला एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन एक पायरुविक एसिड 18 ATP यूज करता है, तो 2 पायरुविक एसिड कितने करेंगे, 36। लेकिन जी ये जो ग्लूकोज है ना, इसकी अपनी डिमांड है, ये कहता है कि मुझे 38 ATP मिलेंगे तो ही मैं एक अच्छा वाला ग्लूकोज बनूंगा, अदरवाइज नहीं बनूंगा। तो ये 2 ATP कहां से लेगा, 2 ATP लेगा ये एनारोबिक प्रोसेस से, जिसमें 2 ATP बच गए थे, जिसको हम ATP गेन कहते हैं। क्लियर है यहां से? तो कितने ATP हो गए, 38 ATP। अब एक गुड क्वालिटी ग्लूकोज बन जाएगा, जो अल्टीमेटली क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब ये एनर्जी हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्रैब साइकिल। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैब साइकिल। क्लियर है यहां तक? सो अब देखिए, मैं आपको एक होल में बता देती हूं। 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, कौन सी, एक एनारोबिक और एक एरोबिक। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, और ये वाली ऑक्सीजन के साथ होती है। ये कहाँ होती है, सेल में। एरोबिक कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है, गुड क्वालिटी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन EMP पाथवे ने की थी, और इसकी फॉर्मेशन किसने की थी, क्रैब ने, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, ये EMP पाथवे और ये क्रैब साइकिल। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने में पायरुविक एसिड में कितने ATP यूज होते हैं, 2 ATP, और 2 ATP गेन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मेशन की ग्लूकोज को 4 ATP प्रोडक्शन होती है। एनारोबिक प्रोसेस में कितने ATP की प्रोडक्शन होती है, 4 ATP की, और बच कितने जाते हैं, 2 ATP। एरोबिक प्रोसेस में पायरुविक एसिड जो है वो कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 1 पायरुविक एसिड कितने ATP प्रोड्यूस करता है, 18 ATP। एक गुड क्वालिटी ग्लूकोज बनाने के लिए आपको कितने ATP चाहिए, 38 ATP। ओके, तो ये है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं जल्द ही लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।